हेलो लर्नर्स, वेलकम टू यू ऑल ऑन दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। गाइस, इससे पहले की वीडियो में हमने ये जाना कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, उनको किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनके एग्जाम्पल क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, डू वॉच दैट वीडियो। आज की इस वीडियो का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, मीन्स किस तरह से हम एक फॉर्म के सेंटेंस को दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं या बदल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें किन नियमों का, किन रूल्स का ध्यान रखना पड़ेगा, किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में इसको जानेंगे। Before moving to the main topic, if you are new at this channel, then do subscribe and press the bell icon so that you may get each notification on time. तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ये होता क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होता क्या है? तो ट्रांसफॉर्मेशन इज चेंजिंग द वर्ड्स और अ फॉर्म ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। यानी सेंटेंस के पैटर्न को, उसके स्ट्रक्चर को, उसके लिखने के स्टाइल या तरीके को बदल देना, बिना उसकी मीनिंग को चेंज किए हुए, बिना उसके अर्थ में कोई परिवर्तन किए हुए। यानी जब भी आप उस सेंटेंस को बोलें और आपने किसी भी पैटर्न का यूज़ किया हो, किसी भी तरह से आपने उसको लिखा हो, उसका स्ट्रक्चर तो बदल रहा है, लेकिन आप जब भी उसको स्पीक आउट कर रहे हैं, जब भी उसको बोल रहे हैं, सेंटेंस अपनी सेम मीनिंग दे रहा है, एक ही मीनिंग बार बार दे रहा है। ठीक है, तो पहले मैं इसमें लेती हूँ असर्टिव सेंटेंस। जैसे इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि असर्टिव सेंटेंस के दो टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेंज करेंगे अफर्मेटिव टू निगेटिव। ठीक है, सेंटेंसेस का इंटरचेंज अफर्मेटिव टू निगेटिव में। तो उसके लिए सबसे पहला जो ध्यान रखने की चीज़ है, उसका रूल नंबर 1 है, यूज नॉट बिफोर द ऑपोजिट वर्ड। ठीक है, तो अगर सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव आया है या कोई वर्ब आया है, तो उसका आप ऑपोजिट लिखें। सेंटेंस में एडजेक्टिव या वर्ब जो भी आपका है, उसका ऑपोजिट लिखें और उससे पहले नॉट लगाएं। तो एग्जांपल देखिए, ही इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, गुड एक एडजेक्टिव है। ठीक है, जब इसको हमने चेंज किया तो क्या हो गया, ही इज़ नॉट अ बैड बॉय। ठीक है, तो गुड का ऑपोजिट बैड हो गया और उससे पहले हमने लगाया नॉट। तो ही इज़ अ गुड बॉय, इट मीन्स ही इज़ नॉट अ बैड बॉय। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करिए, ही इज़ नॉट अ बैड बॉय, इट मीन्स ही इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, तो सी बोथ द सेंटेंसेस कंटेन सेम मीनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही लव्स हिज फ्रेंड्स। ही लव्स हिज फ्रेंड्स। ठीक है, तो लव का अपोजिट हो गया हेट। ठीक है, लव का अपोजिट हो गया हेट और उससे पहले हमने लगाया नॉट। ठीक, तो ही लव्स हिज फ्रेंड, ही डज नॉट हेट हिज फ्रेंड। डज क्यों आया है? क्योंकि आपका ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को जब निगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, ही डज नॉट हेट हिज फ्रेंड, इट मीन्स ही लव्स हिज फ्रेंड। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई वॉज डाउटफुल वेदर ही वेंट देयर। आई वॉज डाउटफुल वेदर ही वेंट देयर। तो डाउट का ऑपोजिट क्या हो गया, श्योर, और उससे पहले लग गया नॉट। आई वॉज नॉट श्योर वेदर ही वेंट देयर। ठीक है, इट मीन्स आई वॉज डाउटफुल वेदर ही वेंट देयर। ठीक है, तो सेंटेंसेस को जब आप बोलेंगे, जब स्पीक आउट करेंगे, जब प्रोनाउंशिएट करेंगे, तो आपको मीनिंग सेम मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर मीनिंग में कुछ बदलाव है, मीनिंग अगर बदल रही है, सेम नहीं आ रही, इट मीन्स आपका सेंटेंस कहीं ना कहीं गलत है। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे, जो कि है बाय चेंजिंग डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन आपने पढ़ा होगा, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। जब हम डिग्री को चेंज करते हैं तो वहां पर भी अगर पॉजिटिव से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव से पॉजिटिव में जब हम जाते हैं तो एक सेंटेंस आपका निगेटिव जरूर रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, करीम इज टॉलर दैन मोहन। ठीक है, अब ये सेंटेंस आपका कंपैरेटिव डिग्री में है, बट द सेंटेंस इज अफर्मेटिव। सेंटेंस की डिग्री जो है वो कंपैरेटिव है, लेकिन सेंटेंस इटसेल्फ एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई निगेशन नहीं आया, इसलिए अफर्मेटिव है। ठीक, अब जब दूसरा सेंटेंस, यानी जब आपने इसको कन्वर्ट किया किसमें, पॉजिटिव डिग्री में,
तो आपका सेंटेंस क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ठीक, करीम इज टॉलर देन मोहन। ठीक, ये कंपैरेटिव डिग्री है बट सेंटेंस इज पॉजिटिव अफर्मेटिव। ठीक, तो इसको जब चेंज करेंगे, मोहन इज नॉट सो टॉल एज करीम। ठीक, अब ये डिग्री पॉजिटिव हो गई बट सेंटेंस आपका निगेटिव होगा। अब ये बना कैसे, देखिए क्या कह रहा है सेंटेंस, करीम इज टॉलर देन मोहन, यानी करीम जो है वो मोहन से लंबा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मोहन इज नॉट सो टॉल एज करीम, यानी मोहन उतना लंबा नहीं है जितना कि करीम। इट मीन्स करीम इज टॉलर देन मोहन, यानी करीम जो है वो मोहन से ज्यादा लंबा है। गॉट इट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, योर ब्रदर इज एज वाइज एज यू। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस आपका डिग्री तो आपकी पॉजिटिव है और सेंटेंस भी आपका अफर्मेटिव है। डिग्री पॉजिटिव है, सेंटेंस अफर्मेटिव है। ठीक है, तो योर ब्रदर इज एज वाइज एज यू, यानी आपका भाई उतना ही वाइज है, उतना ही अक्लमंद है जितना कि आप हैं। ठीक, अब इसको जब चेंज करेंगे हम निगेटिव फॉर्म में या कंपैरेटिव डिग्री में, तो क्या हो जाएगा, यू आर नॉट वाइजर देन योर ब्रदर, यानी आप अपने, यू आर नॉट वाइजर, आप अपने भाई से ज्यादा वाइज नहीं हैं। ठीक है, इट मीन्स यू आर नॉट वाइजर देन योर ब्रदर, मीन्स योर ब्रदर इज एज वाइज एज यू, यानी आपका भाई भी आपके जितना ही अक्लमंद है और आप उससे ज्यादा वाइज नहीं है। ठीक है, तो सी दैट बोथ द सेंटेंसेस कन्वे सेम मीनिंग। अगला है हमारा रूल नंबर 3, जो कि है, जो ये कहता है कि अलोन या ओनली, अगर किसी सेंटेंस में अलोन या ओनली आए तो आप उसे नन बट में चेंज करें। ठीक है, किसी सेंटेंस में अलोन या ओनली आए तो उसे नन बट में चेंज करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, सोहन अलोन गॉट द प्राइज, सोहन अलोन गॉट द प्राइज। ठीक है, तो अलोन को आपने चेंज कर दिया नन बट में, नन बट सोहन गॉट द प्राइज। इट मीन्स सोहन अलोन गॉट द प्राइज, यानी किसी को नहीं, सोहन को अकेले प्राइज मिला। ठीक है, तो जब चेंज हुआ तो क्या हुआ, नन बट सोहन गॉट द प्राइज, यानी सिर्फ नन क्या हो गया, नो वन। ठीक, किसी और को नहीं, सिर्फ सोहन को ही प्राइज मिला। अगला देखिए, ओनली गुड स्टूडेंट्स गॉट गुड मार्क्स, ओनली गुड स्टूडेंट्स गॉट गुड मार्क्स। ठीक है, अब इसको चेंज किया तो क्या हुआ, नन बट गुड स्टूडेंट्स गॉट गुड मार्क्स। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल, जहां पर भी आपको ये ध्यान देना है कि जहां पर भी अलोन या ओनली आए उसको आप नन बट में चेंज करें। ठीक है, रूल नंबर 4 क्या कहता है, बाय चेंजिंग टू इनटू सो दैट कैन नॉट कुड नॉट। ठीक है, ये एक अलग से चैप्टर है जहां पे आप एडवर्ब टू को रिमूव करके निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, एक असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी जब आप इसको रिमूव, एडवर्ब टू को रिमूव करेंगे तो सेंटेंस आपका निगेटिव बनेगा। जैसे ही इज टू वीक टू रन। ठीक है, तो ये पहला वाला TOO ये हो गया आपका एडवर्ब, और दूसरा वाला टू रन ये हो गया आपका इन्फिनिटिव। ठीक है, तो इस टू को चेंज किया हमने सो में, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। ही प्रोनाउन रिपीट हो गया, कनेक्टिव दैट लग गया, कैन नॉट इसलिए लगा क्योंकि सेंटेंस आपका ये प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन, वो इतना वीक है कि दौड़ नहीं सकता, वो इतना कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता। See the next sentence, he was too frightened to speak, he was too frightened to speak। ठीक है, वो इतना डरा हुआ था कि बोल नहीं सका। ठीक है, तो टू को चेंज किया सो में, ही वॉज सो फ्राइटेंड दैट, कनेक्टिव का यूज किया, दैट ही कुड नॉट स्पीक। ठीक है, कुड नॉट क्यों लगा, क्योंकि आपका सेंटेंस पास्ट टेंस में है। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट, और पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, he was too frightened to speak, it means he was so frightened that he could not speak। ठीक है, तो दोनों सेंटेंसेस की सेम मीनिंग निकल रही है। अगला चलते हैं रूल नंबर 5 पे, जिसमें है कि as soon as अगर किसी सेंटेंस में आता है तो आप उसे no sooner did में चेंज करेंगे। कॉमा अगर आ रहा है सेंटेंस में तो आप उसको हटाकर कनेक्टिव than का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, as soon as I saw the tiger
comma I ran away. चेंज हुआ as soon as, no sooner did I see the tiger. see क्यों लगा? क्योंकि did लगा हुआ है सेंटेंस में. did जहां पर आता है वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. no sooner did I see the tiger, कॉमा हटा के लगा than I ran away. no sooner did I see the tiger than I ran away. जैसे ही मैंने टाइगर को देखा मैं भाग गया. I hope you got it. रूल नंबर 6 कह रहा है कि बाय यूजिंग डू नॉट फेल, डज नॉट फेल, डिड नॉट फेल. अब देखिए गैस, ऐसा कभी कभी होता है कि हमारे पास किसी भी एडजेक्टिव का या वर्ब का ऑपोजिट लिखने पर सेंटेंस की मीनिंग बदल जाने का खतरा रहता है. ठीक है, तो अगर मीनिंग बदल जाएगी ट्रांसफॉर्मेशन में तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी दिस सेंटेंस, आई सॉ द रेड फोर्ट लास्ट ईयर. अब मैं अगर इसको कहूँ, सॉ का ऑपोजिट क्या होगा? डिड नॉट सी. ठीक है, तो मैंने देखा और मैंने नहीं देखा. ठीक है, तो मीनिंग बदल गई. जबकि हमें क्या करना है, दोनों सेंटेंस में सेम मीनिंग आनी चाहिए कि हाँ मैंने देखा. ठीक है, आई सॉ द रेड फोर्ट लास्ट ईयर. तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, डिड नॉट फेल, डू नॉट फेल या डज नॉट फेल का यूज करते हैं. ठीक है, अब चूंकि ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में है तो मैंने इसमें यूज किया है आई डिड नॉट फेल. आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट लास्ट ईयर. यानी मैं रेड फोर्ट को देखने में फेल नहीं हुई, असमर्थ नहीं रही, बल्कि मैंने देखा. इट मीन्स मैंने देखा. आई सॉ द रेड फोर्ट लास्ट ईयर. एक और एग्जांपल देखते हैं. सोहन राइट्स अ लेटर. सोहन राइट्स अ लेटर. ठीक है, अब ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है. ठीक, तो अब इसको कैसे चेंज करेंगे, सोहन डज नॉट फेल टू राइट अ लेटर. सोहन डज नॉट फेल टू राइट अ लेटर. ठीक है, आई होप these all examples are clear to you all and this method are quite helpful to you in the preparation for your examination. इस टॉपिक के एंड में एक्सरसाइज भी दी गई है जस्ट टू चेक योरसेल्फ कि कितना आपको समझ में आया, कितना आपने गेन किया इस टॉपिक को पढ़ने से, इस वीडियो से आपको कितना फ़ायदा हुआ. ठीक है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ें, देखें और इस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करें. कमेंट बॉक्स में बताएं. इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स. क्लियर? अच्छा, अब ये तो था अफर्मेटिव टू निगेटिव बदलने का तरीका. ठीक है, अब निगेटिव से अफर्मेटिव चेंज करना होगा तो भी इन्हीं सारे नियमों का पालन हमें करना होगा. बस ये वाइस वर्सा हो जाएंगे. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर.